बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, भूल वर्ष कल की बाल प्रवचन प्रतियोगिता में एक दिल्ली सुंदर साथ का भाव रह गया था, इसलिए आज के मंच की शुरुआत हम उसी भाव का आनंद लेते हुए करेंगे, जिसे प्रस्तुत करने आ रही है खुशी शर्मा, दिल्ली सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सरकार श्री जी, विद्वत मंडल एवं आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज के बाल प्रवचन प्रतियोगिता का विषय है बीतक साहब का प्रेरणादायी प्रसंग। प्यारे सुंदर साथ जी, वैसे तो पूरा बीतक साहब ही प्रेरणादायक है, क्योंकि अपने पंच भौतिक तन से अंतर्ध्यान होने के बाद अक्षरातीत श्री जी साहिब ने अपनी पांचों शक्तियों के साथ श्री लालदास जी के तन में विराजमान होकर तथा उन्हें महामती की शोभा देकर अपने तीनों स्वरूपों की बीतक उन्होंने स्वयं लिखी। विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक सबको पहचान हो वही पहुँचे कदमों हक। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं बीतक साहब के आने वाले कबीर पंथी आचार्य चिंतामणि जी की जागनी का प्रसंग आपके सामने रखूंगी। कबीर जी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में से एक थे, लेकिन उनका ध्यान भी अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंच पाया था। उन्होंने सदैव मूर्ति पूजन का खंडन किया था। प्यारे सुंदर साथ जी, कारण के बिना कारज नहीं होता। श्री जी साहिब जी तो ठट्टा नगर से लाठी बंदर चल पड़े थे। रास्ते में वायु के वेग के कारण नाव वापस ठट्टा नगर आ पहुंची, क्योंकि ठट्टा नगर में अभी कुछ सुंदर साथ की जागनी का कार्य बाकी था। वहां आने के बाद श्री जी ने सुना कि कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी हैं, जो बुद्ध निष्कलंक आने की साखियां अपने शिष्यों को सुनाते हैं। तब श्री जी ने सोचा, चलकर देखते हैं कि वे कैसी चर्चा करते हैं। जब श्री जी का चिंतामणि जी से मिलाप हुआ तो वे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। तब श्री जी ने कहा, मैं आपके ज्ञान की महिमा सुनकर यहाँ आया हूँ, आप उसे सुनाने की कृपा करें। श्री जी ने कहा, आप आत्म कल्याण के विषय में सुनाइए। मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान के दर्शन कराऊं, या ज्योति स्वरूप आदि नारायण के दर्शन कराऊं, या कहें तो सहस्त्र फन वाले शेषानाई श्री नारायण के दर्शन कराऊं। तब श्री जी ने कहा, आपने जो कुछ कहा हमने सब सुना, परंतु कौन हमारी आत्मा का कल्याण कर सकता है, यह बताकर हमारे संशय मिटाइए। फिर चिंतामणि जी को लगा कि तो बहुत ऊंचा ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने एक साखी सुनाई। कोड़ी ते हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। जब चिंतामणि जी ने कबीर जी को आधा भक्त और कमाल को पूरा भक्त बताया तो श्री जी को जोश आ गया। उन्होंने कहा, कबीर पंथ के आचार्य होने के बाद भी आपको कबीर जी की पहचान नहीं हुई, इसलिए माया के जीव को आप पूरा भक्त कहते हो और कबीर जी को आधा। कबीर जी एक जुलाहे थे सुंदर साथ जी, वो कपड़ा बुनते थे और जो पैसा कमाते थे उसमें से जब तक 4 साधुओं को भोजन नहीं करा लेते थे, जब तक स्वयं भोजन नहीं करते थे। ऐसे महान पुरुष को आचार्य जी आधा भक्त कह रहे थे और उनके पुत्र को पूरा भक्त। तब श्री जी ने कहा, आओ मैं आपको कबीर जी की साखी से ही उनकी पहचान कराता हूँ। एक पलकते गंग जो निकसी, हो गई चहुदिस पानी, उही पानी तो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी।
गुड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बानी, वह मक्खी का मक्खाना नाही बिन पानी घर बानी। तीन घर बे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुरु मैं चेला। तब श्री जी ने कबीर जी की इस साखी का अर्थ समझाया कि परम धाम में श्यामा महारानी और सखियों के मन में अक्षर ब्रह्म का खेल देखने और अक्षर ब्रह्म के मन में रंग महल की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए राजी महाराज ने दोनों पर फरामोशी का पर्दा डाला। फरामोशी के कारण सबकी सूरता इस मिथ्या संसार में उतर आई। इस बात की पहचान कराने के लिए पार ब्रह्म अक्षरातीत की हुक्म रूपी मक्खी ने संसार रूपी वृक्ष के ऊपर आकर संसार के सभी धर्म ग्रंथों में अपनी पहचान के प्रमाण लिखे। हुक्म के स्वरूप उस मक्खी का कोई मक्खा नहीं है। उसके हुक्म से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। वह पार ब्रह्म अक्षरातीत तो केवल एक ही है, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है कि जो इस साखी का अर्थ बताएगा वही पार ब्रह्म के स्वरूप होंगे तथा मैं उनका ही शिष्य हूँ। तब चिंतामणि जी की आंखें खुल गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह शब्द ही भव सागर से परे परमधाम पहुँचाने के हैं। चिंतामणि जी को ऐसी चोट लगी कि वे शहर में ढूंढते रहे कि स्वामी जी कहाँ हैं। फिर नाथा जोशी के घर में उन्हें स्वामी जी मिले और स्वामी जी ने से उन्होंने वहाँ पर चर्चा सुनी। आते ही चिंतामणि जी ने जब चर्चा सुनी तो उनकी आत्म की जागृति हो गई। चर्चा के मध्य में प्राणनाथ जी ने गादीपतियों की खंडनी की तो चिंतामणि जी ने श्री जी साहिब जी को अकेले में जाकर कहा, आप मेरे शिष्यों के सामने मेरी खंडनी मत कीजिए। अगर आपको खंडनी करनी है तो अकेले में जाकर खूब खंडनी कीजिए। तो श्री जी ने कहा कि मैं आपकी आत्म को निर्मल करने के लिए इस प्रकार कहूँगा कि केवल आप ही समझेंगे, आम जनता नहीं समझ पाएगी। उस समय श्री जी साहिब जी के मुखारबिंद से किरंतन उतरा, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की तामे, सब कोई रया उलझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ मान गुमान ज्ञान को, अब छोड़ रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी है भाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक डारी तो दूज भी डारो, एक डारी तो दूज भी डारो, जलाए देओ चतुराई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। इस किरंतन में चिंतामणि जी की आत्म को जगाने के लिए ऐसे वचन मान गुमान को छोड़ने के लिए कहे गए हैं। चर्चा के बीच में ही चिंतामणि जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपकी ज्ञानमयी लाठी से अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को मारता हूँ। उन्होंने अपने सेवकों के सामने ही कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझको कुछ भी नहीं आता। यह सुनकर श्री जी साहिब जी ने चिंतामणि जी को शाबाशी दी। श्री राजी महाराज और परम धाम की पहचान होने के बाद श्री जी ने चिंतामणि को उनके शिष्यों के साथ 4 परहेज़ों का परहेज कराकर, 4 चीज़ों का परहेज कराकर श्री राजी महाराज जी के साथ नाता जोड़ा, उनके चरणों के साथ उनका संबंध जोड़ा। बाद में चिंतामणि जी ने श्री जी को कहकर उनका नाम भी बदलवा दिया।
उन्होंने कहा मुझे इस नाम से बुजुर्गी नहीं चाहिए। तब श्री जी ने उनका नाम चिंतामणि से श्यामल दास जी रख दिया। फिर उन्होंने श्री जी को कहकर छोटी सी छोटी सेवा करने को कहा, तो उनको चिट्ठी पत्रिका लाने की सेवा दे दी गई और उन्होंने पन्ना जी तक श्री जी साहिब की सेवा करी। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसी निर्मल आत्म को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने चिंतामणि जी के प्रसंग से यह सिखापन लेना है कि हमें भी अपने झूठे अहंकार, मान, गुमान को त्याग कर सच्चे मन से राजी महाराज की सेवा करनी है और अपनी आत्म को परम धाम पहुंचाना है। श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करवाए कुर्बानियाँ आओ मैं मारे की लार, आओ मैं मारे की लार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत सरगम ग्रोवर जी मुंबई सुंदर साथ के गायन भाव के साथ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चरण
श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के मंच का प्रथम नित्य भाव प्रस्तुत करने आ रही है कोकिला जी व राहुल जी, दिल्ली सुंदर साथ की बेटी जिगीशा गिरधर। सुंदर साथ जी अगला नृत्य भाव प्रस्तुत करेंगी
अन्नू जी व अंकित ढींगरा जी, सहारनपुर सुंदरसाद की बेटी जन्नत ढींगरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भाव से शुरू करती हूँ। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, हादी कदमों पे चलना, हादी कदमों पे चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना। प्यारे सुंदरसाद जी को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मेरा नाम सुगंधा है, मैं कानपुर को बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार से आप सभी लोग परिचित हैं। मेरे दादाजी श्री मुलक राज जी गिरधर कानपुर, जिन्होंने काफ़ी समय तक रतनपुरी आश्रम में मन संचालन किया, और अब सेहत दुरुस्त होने के कारण इस बार सब कुछ ऑनलाइन देख करके वो गदगद हो गए। टेक्नोलॉजी का ये माध्यम उनको बहुत पसंद आया। जो युवा वर्ग आगे आए हैं बढ़ चढ़ के, जिन्होंने ये सब पॉसिबल किया है, तहे दिल से शुक्रिया सबसे पहले तो उन सारे सुंदरसाद जी का, जिन्होंने इस बार वार्षिकोत्सव ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया। इस वार्षिकोत्सव की रात्रि का आखिरी मंच फिर से रतनपुरी की धर्मधरा पर होने वाले आनंद मंगल का एहसास कराता है। आज कवाली प्रतियोगिता होने वाली है, जिसका परिणाम आपको भंडारे वाले दिन मिलेगा।
अभी निर्णायक मंडल दल जो है मंडल द्वारा प्राप्त हो गए हैं मुझे सभी रिजल्ट्स, और मैं बताऊंगी अभी। सीनियर वर्ग भजन प्रतियोगिता, जूनियर वर्ग भजन प्रतियोगिता, कीर्तन प्रतियोगिता, प्रवचन प्रतियोगिता के लिए जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो 30 बच्चे हैं, उन सभी को मोटिवेट करते हुए, सभी का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए मैं बस इतना ही कहूँगी कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया। सरकार श्री होते तो बहुत खुश होते, और मुझे अपने बचपन की यादें याद है जब हमें प्राइज़ मिलता था और हम सरकार श्री के चरणों में जाते थे, मत्था टेकते थे, सरकार श्री पीठ थपथपाते थे, और वही आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया और ट्रस्ट द्वारा सभी बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे। सुंदर साथ जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थिति में भी हमें सदगुरु सरकार श्री ने घर बैठ करके भंडारे का आनंद दिया है। ऑनलाइन के इस कार्यक्रम में निजानंद आश्रम ट्रस्ट रतनपुरी द्वारा ये पूरा आयोजित किया गया। सभी सुंदर साथ की सेवा करने वाले जो सुंदर साथ हैं, आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन थे वो सुंदर साथ जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। श्री राज जी की अपार मेहर के माध्यम बने वो। इन सुंदर साथ को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। ये हमारी युवा पीढ़ी, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले जागरूक भगत जयपुर सुंदर साथ, नमन अरोड़ा दिल्ली सुंदर साथ, हेमंत सोम रतनपुरी गांव से, सनंद चोपड़ा दिल्ली सुंदर साथ, और कलश भगत जयपुर सुंदर साथ। इनका भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इन्हीं की वजह से ये वार्षिक उत्सव इतना सफल बनाया। ऑनलाइन की सेवा को सफल बनाने में इन सुंदर साथ बच्चों ने न दिन देखा न रात देखी, अपनी जान डाल दी। राज्य की अपार कृपा इन पे बरसे। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जिन्होंने अपने अपने शहरों से हमें वीडियोस भेज करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करवाया, उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया। रतनपुरी ट्रस्ट आपकी सेवा के लिए हमेशा आभारी रहेगा, और श्री राज जी से बस यही अर्जी करेंगे कि आपको हमेशा सेवा में लगाए रखें। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो रिजल्ट है वो क्या है, जो परिणाम है वो क्या है। जूनियर भजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है फाजिल्का को और जालंधर को। द्वितीय सेकंड पोजीशन मिली है दिल्ली को। जूनियर भजन प्रतियोगिता की बात हो रही है। और तृतीय पोजीशन, थर्ड पोजीशन मिली है अबोहर को और कानपुर को। जूनियर कीर्तन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को और फाजिल्का को। द्वितीय सेकंड पोजीशन में सहारनपुर, दिल्ली, आसाम, जालंधर, अमृतसर। सीनियर भजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है राजू बत्रा जी को, हमारे सुंदर साथ अमृतसर के, और कानपुर। द्वितीय सेकंड पोजीशन पे हैं अबोहर, सहारनपुर और जालंधर। तृतीय पोजीशन, थर्ड पोजीशन नियति का भाव दिल्ली सुंदर साथ, नहीं, नियति का भाव अमृतसर से, नियति अमृतसर की हैं, और दिल्ली और मुजफ्फरनगर। सीनियर कीर्तन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया है कानपुर, राजू बत्रा जी अमृतसर और आसाम। द्वितीय सेकंड पोजीशन पे हैं अबोहर, यूएसए, दिल्ली, जालंधर, राजेश जी नेपाल से, और सुरु बराल से, प्रकृति नेपाल सुंदर साथ और मुजफ्फरनगर। तृतीय पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे है लखनऊ, बॉम्बे और सहारनपुर। ये थे आज के परिणाम। आप सभी को प्रणाम जी, और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया इन सारे बच्चों का, इन सारे सुंदर साथ जी का, जिन्होंने ये सब कुछ आयोजन किया और इतनी मेहनत करी इतने दिनों में। राज जी आप पे अपार कृपा बरसाए रखे। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के 48वें वार्षिकोत्सव के आखिरी प्रतियोगिता मंच पर हम कव्वाली प्रतियोगिता का आनंद लेंगे। इस प्रतियोगिता का विषय है किताब खिलवत, प्रकरण संख्या 9, निस्बत का प्रकरण, चौपाई संख्या 1। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, तय तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। सुंदर साथ जी कव्वाली प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे श्री किशन कुमार जी, श्री चतरसेन छाबड़ा जी व अन्य मुजफ्फरनगर सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। निस्बत मेरी अरमां हो, आए क्यों कर है बुलाई। निस्बत मेरी अरमां हो, आए क्यों कर है बुलाई। माशूक मेरी आशिकी क्यों कर न तड़प लाई है। माशूक मेरी आशिकी क्यों कर न तड़प लाई है। निस्बत मेरी अरमां हो, आए क्यों कर है बुलाई। निस्बत मेरी अरमां हो, आए क्यों कर है बुलाई। तुम हो तुम तन मेरे, मुझे तुमसे ही उल्फत है। रूह हो मुझे तुमसे ही उल्फत है। जी हाँ मुझे तुमसे ही उल्फत है। रूह हो मुझे तुमसे ही उल्फत है। रूह हो तुम तन मेरे, मुझे तुमसे ही उल्फत है। रूह हो मुझे तुमसे ही उल्फत है। दुनिया खंड सुखवारो, मेरे दिल की ये हसरत है। रूह हो मेरे दिल की ये हसरत है। दुनिया खंड सुखवारो, मेरे दिल की ये हसरत है। रूह हो मेरे दिल की ये हसरत है। हो तुम तन मेरे, मुझे तुमसे ही उल्फत है। रूह हो मुझे तुमसे ही उल्फत है। दुनिया खंड सुखवारो, मेरे दिल की ये हसरत है। रूह हो मेरे दिल की ये हसरत है। भर भर के पियो इश्क रस, भर भर के पियो इश्क रस, पीने की घड़ी आई। भर भर के पियो इश्क रस, पीने की घड़ी आई। भर भर के पियो इश्क रस, पीने की घड़ी आई। माशूक मेरी आशिकी क्यों कर
अगला भाव प्रस्तुत करने आ रहे हैं दिल्ली से योगिता जी व उनके सहभागी सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
फेर फेर देती या देख कर के अजीब रूप तेरा वतन हक कदमों में है तेरा नूरी है जो इश्क रबत हम करते थे जो इश्क रबत हम करते थे आशिक है पिया के कहते थे आशिक है पिया के कहते थे प्यार में हद से खेलते रखते 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 थे तब हमने कहा मैं हूँ आशिक मैं हूँ आशिक मैं हूँ आशिक तुमने जानी ना साहिब ना मेरा इश्क ना मेरा इश्क ना मेरा इश्क तब हमने कहा मैं आशिक हो तुमने जानी ना साहिब ना मेरा इश्क तब हमने कहा मैं आशिक तुमने जानी ना साहिब ना मेरा इश्क कैसा इश्क तुम्हारा देखते हैं ऐसा इश्क ना तुमसे करते हैं हम बदला तुमसे करते हैं कैसा इश्क तुम्हारा देखते हैं कैसा इश्क तुम्हारा देखते हैं प्यारे पीहू को याद कैसे करते 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 हैं ये अनहोनी हमने कैसी करी कैसी करी कैसी करी हाथी और रूहों पर बेहर है पूरी बेहर है पूरी बेहर है पूरी अनहोनी हके पर्दे में झूठ दिखाइया बीत कायम बका नजर ये अनहोनी हक ने ऐसी करी हाथी और रूहों पर पूरी हम मोहम्मद को मजबूर करते हैं हम मोहम्मद को मजबूर करते हैं रूह अल्लाह जहूर करते हैं रूह अल्लाह जहूर करते हैं दिल नूर से फूल दिया करते हैं
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगली प्रस्तुति देंगी सुनीता जी व अन्य जालंधर सुंदर साथ। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, ऋषि सद्गुरु महाराज की जय, ऋषि गजानंद स्वामी की जय, ऋषि गजानंद संप्रदाय की जय।
मेरी रूहें मुझे प्यारी है
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगला कव्वाली भाव गाने आ रहे हैं अभोर सुंदर साथ ईशा जी व उनके सहभागी।
मेहर पिया की खास यही है, दिल खोल दिखाई मेहर हमको, जिसका हमें एहसास नहीं है। गौर तो कर सरकार की तुझ पे, कैसी खास इनायत है। खेल में रह के जुदा खेल से, ये मामूली बात नहीं है। ये मामूली बात नहीं मेहर सारी नयामतें दो जहां की जो वाणी में है, सूरत खुदा की बताई वो वाणी में है। निस्बत खातिर रसूल बन के आए पिया, मुझे इशारतें सभी कुरान की वो वाणी में है। मूल मेले में अपनी खिलवत को ले, मारिफत में देख वाहिदत को ले, शफ़क़त अखंड बरकत को ले, देश की निस्बत की जो वाणी में है, देश की निस्बत की जो वाणी में
प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अब अपना कव्वाली भाव प्रस्तुत करने आ रहे हैं पंकज जी व अन्य कानपुर सुंदर साथ। उतरते अरवाहों से हके कहा अलस्तो बेरब मैं लिखूंगा रमूदे सो जिन भूलो तुम आँखा खोल लो अपनी, आँखा खोल लो अपनी, आँखा खोल लो अपनी, आँखा खोल लो अपनी। वो पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं, वो पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं। आँखा खोल रूह अपनी, आँखा खोल रूह अपनी, ओ आँखा खोल रूह अपनी, आँखा खोल रूह अपनी। ओ पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं, वो पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं। अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को वाणी अरस से लाए। आँखा खोल लो अपनी, आँखा खोल लो अपनी। ओ पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं, ओ पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं। अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को वाणी अरस से लाए हैं। आँखा खोल लो अपनी, आँखा खोल लो अपनी। कौन जिमी में तू खड़ी, मिलावा कहा तेरा सर। जिमी कौन में है तू खड़ी, मिलावा कहा तेरा सर। जिमी कौन में है तू खड़ी, मिलावा कहा तेरा सर। जिमी कौन में है तू खड़ी, मिलावा कहा तेरा सर। तू क्यों बिछड़ी अर्श से, तू क्यों बिछड़ी अर्श से, तू क्यों बिछड़ी अर्श से, तू क्यों बिछड़ी अर्श से पहचान लाए हैं। आँखा खोल लो अपनी, आँखा खोल लो अपनी। ओ पिया निस्बत से पाए हैं,
निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं। अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को वाणी अर्श से लाए हैं, आका खोल लूं अपनी, आका खोल लूं अपनी। साहिबी हक की ना जानी, ना जाना इश्क बुझ रख, साहिबी हक की ना जानी, ना जाना इश्क कुछ रख। साहिबी हक की ना जानी, ना जाना इश्क बुझ रख, साहिबी हक की ना जानी, ना जाना इश्क कुछ रख। हकीकत मार्फत बातें, हकीकत मार्फत बातें, हकीकत मार्फत बातें, हकीकत मार्फत बातें बेशक इल्म में लाए हैं, आका खोल लूं अपनी, आका खोल लूं अपनी। गरे ग प प ग प द द प द सा, गा गा रे गा पा पा गा पा गा गा पा गा गा। रे ग गरे ग प प ग प द द प द सा, रे गा गा रे गा पा पा गा पा गा गा पा गा सा। आ मेहर पिया जी की देखो, बड़ी रूह और रूहों पर, मेहर पिया जी की देखो, बड़ी रूह और रूहों पर। मेहर पिया जी की देखो, बड़ी रूह और रूहों पर, मेहर पिया जी की देखो, बड़ी रूह और रूहों पर। चरणों तले बिठाए के, चरणों तले बिठाए के, वो चरणों तले बिठाए के, चरणों तले बिठाए के हुक्म खेल दिखाए हैं, आका खोल लूं अपनी, आका खोल लूं अपनी। खोल रूह अपनी, आँखां खोल, आँखां खोल रूह अपनी, रूह अपनी, रूह अपनी
के बीच खिलवत में हक की वाहे दत। अर्श के बीच खिलवत में हक की वाहिदत। अर्श के बीच खिलवत में हक की वाहिदत। अर्श के बीच खिलवत में हक की वाहिदत। हक की वाहिदत अर्श में, अर्श के बीच खिलवत में हक की वाहिदत। 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 बैठ के बातें जो करी, बैठ के बात जो करी, बैठ के बातें जो करी, बैठ के बात जो करी। तो कहाँ गई आका खोल लो, आका खोल लो, वो पिया निस्बत से पाए हैं, वो पिया निस्बत से पाए हैं। अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, ओ अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को। वाणी अर्श से लाए हैं, आका खोल लो अपनी, आका वो पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं। वो पिया निस्बत से पाए हैं, पिया निस्बत से पाए हैं। अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को, अपनी रूहें जगाने को। वाणी अर्श से लाई है, आका खोल लो अपनी, आका खोल लो अपनी, आका खोल लो अपनी, आका खोल लो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अच्छा, एक सूचना जो कि मुझे बोली है बोलने के लिए वो ये है कि कल भंडारा प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। पाठों की समाप्ति सरकार श्री द्वारा 8:30 बजे होगी। हम सब ने घरों में पाठ रखे हैं, तो पाठ समाप्ति की तैयारी आप लोग घर पे ही शुरू कर दें और टाइम से करें, क्योंकि सरकार जी कभी लेट नहीं होते हैं। इसी के साथ प्रणाम जी,
अपना ध्यान रखें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की